नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सिलेंडर की मारामारी के बीच सियासत भी गर्म आ गई है। इस समय गैस की बुकिंग करने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग गैस बुकिंग कर चुके हैं उन्हें भी 2 महीने के बाद बुकिंग मिल रहा है, जिसके कारण महिलाएं घर में चूल्हा भी नहीं जला पा रही। ऐसे में लोगों में चिंता का माहौल बना हुआ है। इन सब मामलों को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। वहीं महिलाएं भी अब खुलकर सरकार का विरोध करने लगी है। दिल्ली में महिलाओं ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने देश की जनता को लाइन में लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने महिलाओं से खास बातचीत की। जिस तरीके से घरेलू गैस और कमर्शियल गैस का जो प्राइस जो हाइक हुआ है, इसको लेकर के पूरे देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पे लोग जो है एप्लीकेशन भी डाल रहे हैं, लेकिन वो लॉट जो है वो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद लोग कतार में लगे हुए। हमारे साथ कुछ गृहिणियां भी मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं। मैम, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को झेलना पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से 60 रुपए गैस प्राइस हाइक हुए हैं, 150 रुपए बढ़ गए हैं, आप लोग नंबर लगा रहे हैं लेकिन स्लॉट जो है वो मिल नहीं पा रहा है। किस तरीके की समस्याएं आप लोग को लगना पड़ रहा है? देखिए, 60 रुपए हाइक हुए सबसे पहले, कोई बात नहीं, जनता ने ये भी सोचा कि चलो 60 रुपए देखी जाएगी। लेकिन अब परेशानी क्या है ना, जनता के पास लाइन लगाने के सिवा कोई चारा नहीं है। लोगों को सिलेंडर बुक है, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, घरेलू औरतों को, लोग काम छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, अपने नौकरियों पे छुट्टियां कर करके लाइनों में लगे हुए। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने देश की जनता को लाइनों में लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं करा। 2016 से नोटबंदी की लाइन शुरू हुई और आज रसोई गैस के सिलेंडर पर आकर के वो लाइन रुक गई है। और उसके अलावा आगे के जब तक वो नरेंद्र मोदी जी अपने पद पर रहेंगे, पता नहीं कहां तक ये लाइन लोगों को लगानी पड़ेगी। जनता को समझदार होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी देश चला रहे हैं, उस हिसाब से देश नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, नोटबंदी के अंदर जो लोगों की हालत हुई थी, आप सबने देखा है कि लोग रात को 12 बजे से और सुबह 10 बजे तक लाइनों में लगे रहते थे। रात के 2-2 बजे, 3-3 बजे हमने भी देखा है बैंकों में जाकर के, बैंकों के आगे लंबी लंबी लाइनें लगी रहती थी। अपना ही पैसा लोग बाग नहीं निकाल पा रहे थे, अपना ही पैसा लोग बाग जमा नहीं करवा पा रहे थे। एक लिमिट बांधी थी, किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में मातम था, किसी के घर में खुशी थी, किसी के घर में गम था। लेकिन लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वही स्थिति आज है। गैस के सिलेंडर, आप देखिए, बेसिक जो जरूरत है देश की इस टाइम पे, जो इन्होंने नारा दिया था केरोसिन मुक्त भारत और ये सब चीज, तो आप देखिए कि जब सभी लोग गैस के सिलेंडर के ऊपर अब निर्भर हो चुके हैं और आज स्थिति ये है कि पहले 21 दिन में सिलेंडर बुकिंग होती थी, फिर 25 दिन का कर दिया इन्होंने। अभी हाल ही में इसी महीने में 25 दिन से बढ़ाकर फिर 28 दिन कर दिया। और तो और ग्रामीण इलाकों में, जो आज मैंने न्यूज देखी है, ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के बाद सिलेंडर बुक होगा। आप देखिए कि चाहे 45 दिन हो, चाहे 26 दिन हो, किसी की जरूरत कैसी है सिलेंडर की, किसी की जरूरत कैसी है। किसी का 25 दिन में खत्म होता है, किसी का 30 दिन में खत्म होता है। लेकिन 45 दिन के बाद भी, 25 दिन के बाद भी जिनके ऑलरेडी बुक हुए हुए सिलेंडर, उनको भी सिलेंडर नहीं मिल रहा है। देश में हाहाकार मची हुई है। आप देखिए, होटल एसोसिएशन बंगलौर ने बिल्कुल बंद कर दिया है। होटल को बिल्कुल आदेश दे दिया है एसोसिएशन ने कि बंगलौर के अंदर कोई भी होटल नहीं खुलेगा। तो ये भी हो गया है कि जो ट्रेन में जो खाना वगैरह जो मिल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया है। ट्रेन में भी खाना बंद कर दिया है अनिश्चित काल के लिए। ये भी मैंने न्यूज देखी थी। क्यों कर दिया गया, क्या वजह है? और मोदी के जितने भी नेता हैं, जितने भी इनके मंत्री है, विधायक है, इनसे पूछो तो ये कहते हैं देश में कोई किल्लत नहीं है। तो फिर ये जो लोग सड़कों पे लाइनें लगा रहे हैं गैस एजेंसियों के आगे, या जो होटल लाइन हमारी बंद हो रही है, प्रभावित हो रही है, ये किस वजह से हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी जी इसका जवाब दे पाएंगे? या नरेंद्र मोदी जी का कोई विधायक, कोई मंत्री इसका हमें जवाब दे पाएगा जनता को कि ऐसा क्यों है देश में? अगर आप कह रहे हैं कि कोई किल्लत नहीं है, सब सामान्य है, सब चंगा सी, तो फिर ये इतनी लाइन है, इतने लोग हाहाकार क्यों कर रहे हैं? मैं खुद बता रही हूँ, मैंने भी बुकिंग करके देखी थी गैस के सिलेंडर की। मेरी भी बुकिंग नहीं हुई थी। मेरे को भी 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए सिलेंडर आए हुए घर के अंदर, लेकिन मेरा खुद का सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। और जिनके पास पाइपलाइन से गैस है, उनको भी दिक्कतें महसूस हो रही है इसके अंदर। अब आप ही बताइए कि जनता इसमें क्या कर सकती है? जनता सड़कों पे नहीं आएगी तो क्या करेगी? जनता के पास क्या चाह रहा है? जनता के पास हथियार तो है नहीं कि जनता हथियार उठाएगी। जनता अपना रोष प्रकट करेगी तो सड़कों पे आकर ही करेगी, और वही काम हम जनता के लिए कर रहे हैं आज यहाँ पर। मैम, जिस तरीके से मैम ने बताया, जनता रोड पे नहीं है। जो समस्याएं आपको हो रही है वो आप लोगों को मजबूरन है कि रोड पे आना पड़ा। आप लोग, सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, हालांकि सरकार ये कहती है कि महिलाओं को जो है वो काफी ज्यादा अग्रसर किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण हो रहा है, लेकिन जो महंगाई का जो मार झेलना पड़ रहा है वो आप लोग किस तरीके से देखते हैं? जब भी आप लोग इस तरीके की आवाज उठाते हैं, दिल्ली पुलिस जो है आप लोगों को रोक देती है, सरकार द्वारा आप लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, किस तरीके से आप देखते हैं?
देखिए, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। जैसे आपने कहा, जब भी हम आवाज उठाते हैं, हमें कोई अपना पर्सनल वो नहीं है, लेकिन अगर आप विपक्ष में हैं और उसमें है तो आपको पब्लिक के जितने भी मुद्दे हैं, जो उनकी दुख तकलीफें हैं, वो हमें उठाने पड़ेंगे। और जब भी हम कोई भी ऐसा पब्लिक का मुद्दा लेके आते हैं, पुलिस को आगे कर देती है बीजेपी सरकार। तो बीजेपी डर जाती है हमारे प्रोटेस्ट से, हमारे जनता के साथ खड़े होने से। उनको समझ, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं, जिस वजह से उनकी पूरी विदेश नीति फ्लॉप हो गई है, उनकी जो देश में जो आर्थिक नीतियां हैं वो चरमरा गई हैं। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, ना ये जनता की भलाई के लिए। आज तक आप मुझे एक कदम बता दीजिए जो उन्होंने जनता के लिए उठाया हो। नौबत आज हमारी रसोई तक पहुंच गई है। पहले महंगाई थी, महंगाई से ही हम महिलाएं बहुत त्रस्त थी। हमारी रसोई का बजट वैसे ही बिगड़ा हुआ था, लेकिन आज नौबत ये आ गई है कि अगर रसोई में 4 दाने दाल चावल के हैं तो वो भी बना के पका के अपने बच्चों को नहीं खिला सकते, वो भी नहीं खा सकती है महिलाएं। तो ये सरकार बिल्कुल पूरी तरह से निकम्मी और एक फ्लॉप सरकार है, जिसको जनता की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि नरेंद्र जी सरेंडर कर चुके हैं, संसद से नरेंद्र गायब है, रसोई घर से सिलेंडर गायब है। आज देश में हर महिला इस बीजेपी सरकार से त्रस्त है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो खाद्य का मुद्दा हो, आर्थिक नीतियां हो, पूरी तरह से बीजेपी सरकार फ्लॉप है। तो हम आज जनता का एक मुद्दा लेके, जनता की दुख तकलीफ में उनका साथ देने के लिए हम रोड पे खड़े हैं। पिछले एक हफ्ते में हमारी प्रदेश अध्यक्ष को आज चौथी बार डिटेन किया गया है। ये एक तानाशाही सरकार है, जिसने इतनी तरह की, वो आप अपने घर से निकल नहीं सकते, इतने उन्होंने बैन लगा दिए हैं। जहां देखो वहां पुलिस खड़ी होती है। आज पुलिस, मुझे लगता है कि क्राइम को रोकने के लिए पुलिस का इस्तेमाल कम हो रहा है। पुलिस को क्राइम सीन पे कम भेजा जाता है और प्रोटेस्ट के लिए ज्यादा भेजा जाता है। पहले भी सरकारें रही हैं। स्मृति ईरानी जी, जब पहले गैस की दिक्कत होती थी, पूरा सिलेंडर उठा के वो रोड पे बैठी होती थी। क्या उनको कभी इस तरह की FIR उन पे हुई? क्या कभी उनको प्रोटेस्ट करने से रोका गया? लेकिन आज ये सरकार इतनी डरी हुई है कि प्रोटेस्ट से सरकार को डर लगता है। अगर महिला, ये देखिए हमारी ये टी-शर्ट है, PM इज कॉम्प्रोमाइज। आज देश में जो आर्थिक हालात हैं, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं उनकी वजह से हैं, जो मोदी जी हैं उनकी वजह से हैं, क्योंकि उनका नाम जिन फाइलों में आया है पूरा देश जानता है। उन फाइलों को दबाने के लिए खड़े हुए हैं अमेरिका के साथ, वो खड़े हुए हैं इजराइल के साथ, जिसकी वजह से देश को आज ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। और आज देश में जो आर्थिक स्थिति है ये और बद से बदतर होने जा रही है, जिसके लिए सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरी जनता एक दिन रोडों पे खड़ी होगी। आज जो लाइन में इतने 40 करोड़ लोगों का खाने तक के लाले पड़ गए हैं, उनको खाने के लिए, खाना पकाने के लिए उनके पास गैस नहीं है। कल को और भी ज्यादा दिक्कत इस देश को होने वाली है। आज सिर्फ वो लाइनों में खड़े हैं, कल को वो पूरा रोड पे सड़कों पे आएंगे। किस किस को डिटेन करेंगे, किस किस को थाने में भरेंगे? हम कहते करिए FIR, लेकिन हम जनता का साथ देना, अपनी बहनों का साथ देना कभी बंद नहीं करेंगे। मैं स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहती हूँ, मैं आपको, एक महिला होने के नाते घर से निकलिए, किस बिल में, किस गुफा में वो छुपी हुई है? तब उनको हर रोज चूड़ियां वो प्रधानमंत्री जी को पहनाना चाहती थी। आज हम कहते हैं कि हम देते हैं उनको चूड़ियां, हिम्मत कीजिए और निकलिए, पहनाइए प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां। प्रधानमंत्री जी ने देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया है। ये एक महिला का दुख है। हर महिला महंगाई से त्रस्त थी, आज वो रसोई गैस से भी त्रस्त है। जिसके बच्चे भूखे और बैठे होते हैं घर में, उस माँ से पूछ के देखो उनपे क्या बीतती है। और जब वो अपना प्रोटेस्ट करने निकलते हैं, जब वो इनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसको दबाने की कोशिश ये सरकार करती है। मैम, किस तरीके का मार आप लोगों को ये करना पड़ रहा है कि अब आप लोगों की लड़ाई जो है वो कब तक चलेगी? हालांकि सरकार जो है अपनी उपलब्धियां गिनवाते थकती नहीं है और लगातार जिस तरीके से महंगाई का मार पहले से ही पूरी जनता झेल रही है, अब जो गैस सिलेंडर में जो प्राइस हाइक हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आप लोग गृहिणी हैं, काफी ज्यादा परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। कब तक ये लड़ाई चलती रहेगी? ये आक्रोश जब तक जनता में नहीं पहुंच जाता है, जब तक वो भी सड़क पे नहीं आते और आवाज अपनी उठाते हैं, तब तक हम उनके लिए लड़ते रहेंगे। यहाँ की जो गरीब जनता है उसके पास समय नहीं है कि वो अपने रोजी रोटी कमाने के बाद सड़क पे उतरे। कल मैंने और हमारी मैडम ने जनता से बात की थी। कई सारी कामवालियां हैं जो 3 दिन से लाइन में लगी हुई है, उनको अभी तक नहीं मिला है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि ये मुद्दे हम उठाएं उनके बिहाफ पे, और जो ये प्रोटेस्ट करने का हमारा अधिकार है ये भी हमें वापस मिले। और ये डेमोक्रेसी है हमारी इंडिया, तो हम प्रोटेस्ट करें और हमें ये आवाज जहाँ पहुंचे कि हमें पुलिस
डरा के धमका के अंदर न बिठाए। मैम, लगातार जब आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो इससे पहले भी आप लोगों ने कई बार प्रोटेस्ट किया, आप लोगों को लगातार डिटेन कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है आम जनता के लिए है, लेकिन जब आप लोग सड़कों पे उतरते हैं अपनी मांग को लेकर के, वही दिल्ली पुलिस जो है वो भक्षक बन जाती है। किस तरीके से आप देखती हैं? दिल्ली पुलिस ऐसा लग रहा है फिलहाल तो सरकार के लिए ही काम कर रही है, और जो भी सरकार में जो भी जिस पद पे इंसान होता है तो वो जनता के लिए काम करने के लिए होता है, ना कि जो ऑलरेडी विकसित जो हमारे कुछ पूंजीपति हैं उनके लिए होता है। बट यहाँ सरकार सिर्फ उन कुछ पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है, वो जनता के लिए बिल्कुल नहीं कर रही है। उन्हीं के नक्शे कदम पे दिल्ली पुलिस चल रही है। तो डिटेन तो अब होने का लगता है आदत सी करनी पड़ेगी महिला कांग्रेस को, और धीरे धीरे लगता है फिर जनता को भी इसकी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि अब भाई नॉर्मल अगर कोई जनता यूट्यूब पे भी अगर कोई अपनी आवाज उठाता है तो उसके चैनल्स को बंद कर दिया जाता है, उसके खिलाफ FIR हो जाती है। एक बच्चा है, वो भी जब उसने वीडियो बनाई, मेरे को उसका नाम शायद थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, उस बच्ची ने भी जब कुछ वीडियो बनाई सरकार के खिलाफ तो उसके खिलाफ FIR कर दी गई, एक 8-9 साल के बच्चे के खिलाफ। ये सोचने वाली बात है, और सोचना भी चाहिए पब्लिक को कि देश में चल क्या रहा है। तो देखा है किस तरीके की आप बीती जो है तमाम गृहिणियां जो है वो बता रही है, जो गैस प्राइस हाइक हुआ है, किस तरीके से घरों में चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं, घरों में खाना नहीं बन पा रहा है, महंगाई की मार से ऑलरेडी बहुत पहले से ही लोग मार झेल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि विपक्ष का इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है। हालांकि संसद भी चल रहा है, संसद में इसको लेकर के विपक्ष जो है वो किस तरीके की आवाज उठाएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।